इस इतिहास में एक ऐसी चीज़ है कि बाखासर का जो रण है ये पहले भोयातड़ा करके एक बंदरगाह था और समुद्र यहाँ तक था और समुद्र जो सूखता है उसका रण बनता है। तो वैज्ञानिक लोग अलग बात करते हैं, लेकिन शास्त्र में ये चीज़ है कि जूनागढ़ के अंदर राम नवगण हुए थे। राम नवगण को माँ वड़वड़ी ने, एक देवी है जिनका चित्रोड़ के पास स्थान है, माँ वड़वड़ी ने नवगण को श्राप दिया था। उसके बाद में माँ वड़वड़ी ने इस समुद्र को चूस लिया था। जो समुद्र माँ वड़वड़ी के श्राप से सूखा वो रण क्षेत्र बन गया। क्योंकि भोयातड़ा बंदरगाह है, ये चीज़ शास्त्रों में है और सब जगह हिंदुस्तान के इतिहास में बुक्स में है। भोयातड़ा यहाँ से 13 किलोमीटर दूर है और पिछली सरकार ने वसुंधरा जी के समय ये प्रयत्न हुए कि इसको राजस्थान को बंदरगाह से जोड़ा जाए ताकि जो वहाँ से ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगता है, कांडला से जो व्हीकल चल के डीजल जलता है, वो यहाँ समुद्र को एक नहर बना के यहाँ से बचाऊ के पास में रामदेव पीर मंदिर है, उससे 8 किलोमीटर आगे एक समुद्र का कोना इसी रण से टच होता है। नहर द्वारा स्टीमर या लॉन्च करके और ड्राई पोर्ट की तरह इस बंदरगाह को विकसित किया जाए। भोयातड़ा इतिहास में हम 14 पीढ़ी पहला भोयातड़ा से बाखासर आए तो वहाँ आज भी दीवारें मौजूद है। जो इस समय में बंदरगाह होगा उसी वजह से वो लाल ईंट की दीवारें वहाँ नदी के किनारे आज भी है। अगर ये बंदरगाह राजस्थान से जुड़ता है तो वर्तमान सरकार को राजस्थान से बंदरगाह जोड़ने की वजह ये पहले वसुंधरा जी ने पहल की थी पुरानी सरकार में, फिर बस ठंडा बस्ता हो गया। उसके बाद में यहाँ नमक उद्योग है, वो भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। जो ये पूरी लैंड है, जब ये वसुंधरा जी की सरकार में नरपत सिंह जी राजवी उद्योग मंत्री थे राजस्थान सरकार में, तो उस समय वहाँ से सॉल्ट कमिश्नर को लेके आए और यहाँ पे भावनगर गुजरात के अंदर जो रिसर्च सेंटर है नमक का, यहाँ से सैंपलिंग लिया गया। उस समय गंगाराम जी यहाँ विधायक थे, तो मैंने गंगाराम साहब को बताया, साहब एक बहुत बड़ा रण यहाँ पड़ा है और नमक उद्योग गुजरात में इतना विकसित हो रहा है, गुजरात सरकार इतना पैसा ये कमा रही है, तो राजस्थान में सबसे अच्छी किस्म का नमक यहाँ बन सकता है, नावा से भी अच्छा। तो गंगाराम जी ने कहा कि राजवी साहब उद्योग मंत्री है, एमएलए गंगाराम जी से पढ़े लिखे थे, वकील रहे हुए थे। उन्होंने राजवी साहब को हमने जाके रिक्वेस्ट की, राजवी साहब ने अपना सॉल्ट कमिश्नर, सॉल्ट विभाग की पूरी टीम के साथ बाखासर की विजिट की। यहाँ 8 ट्यूबवेल बने और अच्छी क्वालिटी का नंबर 1 का नमक का पानी लिया गया, सैंपल पास हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उस समय हमारे बीच में ये आई कि यहाँ से ट्रांसपोर्ट इसको कैसे करेंगे, इस नमक को हम मार्केट तक कैसे ले जाएंगे। तो वर्तमान समय, उस समय में हमारे यहाँ से बाड़मेर से एक रेलवे ट्रैक का सर्वे हुआ है जो वाया डूठवा भोयातड़ा होते हुए वो गुजरात की तरफ भाबर उस रेलवे को मिला रहे हैं। जबकि मेरा मानना ये है, मैं इस भौगोलिक स्थिति का जानकार हूँ कि इसी भारतमाला के सारे वो भोयातड़ा से जो रेलवे ट्रैक है उसको यहाँ से सीधा ये सीधाड़ा मिलाया जाए तो और भी वो दूरी कम हो जाती है, वाया भाबर मिलाने से लंबी होती है। पर्यटन स्थल ये रण जो क्षेत्र है, यहाँ आप हॉर्स राइडिंग, घोड़े चाहे लंबे रेस के कितने भी दौड़ाना चाहो तो उसके लिए चौड़ी जगह चाहिए। तो सबसे अच्छा अगर मेला घोड़ों का लगाया जाए तो इस बाखासर के रण क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा घोड़ों की रेस इन दिनों में हो सकती है। बाकी बारिश के मौसम में यहाँ दलदल रहती है, कीचड़ होती है, घोड़े नहीं दौड़ सकते। ये मौसम अनुकूल है। और जो फ्लेमिंगो करके पक्षी है जिसके लाल पंख है, उसको देखने के लिए विदेश से लोग आते हैं इंडिया में। और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे एक नदी चल रही है, वहाँ पे आप कभी भी दिन में आप आइए, देखिए वो लाल पंख के पंछी, पहले वो पक्षी थे वो समुद्र के किनारे रहते थे और वो यहाँ से पानी भरा जाता था। जो बाखासर से जो बीकेडी से नड़ाबेट सड़क जाती है उसके सारे पानी भरा जाता था, वहीं पे वो पक्षी रुकते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में यहाँ भेड़बंदी पालाबंदी का काम हुआ है, उसकी वजह से वहाँ पानी भरा है। उसके अंदर 2 किलोमीटर पीछे एक नदी चल रही है, उसके सारे वो आपको फ्लिंगो पक्षी देखने को मिलेंगे। सर्दियों में यहाँ साइबेरिया से एक तिलोर करके भी पक्षी है, वो भी इधर आता है
और ये टूरिज्म की वजह से आप जैसे जैसलमेर सम में जाते हैं, वहाँ गुजरात के टूरिज्म पूरा उधर चला जा रहा है। लेकिन बात ये, टूरिज्म को 600 किलोमीटर आना जाना कम होगा, तो यहाँ से यहाँ सामने एक बेट आपको दिखता है, वो बेट सम और खूड़ी के दोनों जैसे बेट यहाँ है। तो उससे ये जो भारतमाला रोड है, ये भारतमाला रोड कभी बनने वाली नहीं थी, लेकिन बाड़मेर ब्रॉडगेज जो बनी और ये भारतमाला रोड बनी, उसकी देन ही एक भारत के वित्त मंत्री जसवंत सिंह जी भारत सरकार, अटल जी की सरकार में बने। उस समय में ये रक्षा बजट में से भारतमाला रोड का सैंक्शन हुआ। हमारी सरकार से यही मांग है कि बाकासर को टूरिज्म का सबसे ज्यादा महत्व मिले और गुजरात का टूरिज्म यहाँ से जामनगर, यहाँ से द्वारिका और यहाँ से सोमनाथ, जो बाकासर से सबसे नजदीक है, जो जैसलमेर बीकानेर का ट्रैफिक है, वो वाया बाकासर डाइवर्ट होगा और पूरा टूरिज्म जो जोधपुर जैसलमेर देखने जाएंगे वो ये पक्षी और फ्लेमिंगो देख के जाएंगे। और जो विकास है वो भारतमाला की वजह से नितिन गडकरी जी और मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत अच्छा ये प्राइवेट टेंडर हो गया और ये सड़क बन रही है। ये हमें बहुत सालों से उम्मीद थी कि ये सड़क बनेगी, अब जाके ये यहाँ की जनता का भारतमाला से सपना पूरा हो रहा है और विकास में ये क्षेत्र पूरा जुड़ रहा है। और राजस्थान सरकार में भजन लाल जी की सरकार है, यहाँ से पंचायत समिति के प्रधान भी हमारी पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री एमएलए भी आदूराम जी मेघवाल पढ़े लिखे एमएलए, आज किसी कारणवश वो यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनको और जगह कोई कार्यक्रम थे और ये तारीख पहले एकदम तय हो रखी थी। तो आदूराम जी इसमें पूरा, मेरी बात अभी वर्तमान में हुई है आदूराम जी से कि मैं आने वाला था, अगली बार हम जब दिव्या जी को यहाँ लाएंगे, पर्यटन जो मंत्री है वो दिव्या जी बाकासर क्षेत्र से जयपुर महाराजा भवानी सिंह जी की बेटी होते हुए हमारे से पूरे परिचित हैं और हम और स्वरूप सिंह जी खारा और हमारी पूरी टीम और हमारे विधायक आदूराम जी के साथ मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के पास जाके इस एरिया को विकसित से जोड़ने के लिए पूरे प्रयत्न करेंगे। और हमारे लोगों को, स्थानिक लोगों को, यहाँ के रोजगार पहले यहाँ के लोगों को मिले, इसमें हमारी प्राथमिकता रहेगी। कोई भी रोजगार हो वो पहले हमारे चौटन क्षेत्र और साचौर क्षेत्र से लगे हुए स्थानिक लोगों को रोजगार मिले, ये हमारा महत्व रहेगा।